जो मोदी जी ने वो कानून निकाला है, इसके विरोध में आप निकल रहे हो, तो आपने वो कितना गलत लगा है? भाई साहब, सबसे पहले तो इसमें यह है कि अपना पूरा छत्तीस बिरादरी का भाईचारा खराब होने का पूरा पूरा चांस है। क्योंकि इसमें क्या है, आप सारे स्कूल कॉलेज में पढ़ना इकट्ठे रहो, इकट्ठे ओट जोड़ हुए हैं हम, किसी के मन में कोई ऊंच नीच का, कोई किसी प्रकार का द्वेष भावना को नहीं। लेकिन क्या है, कई बार मेरे समाज में भी है, एससी समाज में भी, ओबीसी समाज में भी, हर एक समाज में आदमी ऐसा होया करे जो मतलब इन चीज़ों का गलत यूज कर सके है। तो उसमें एक साइड तो सवर्ण की मर है, मान लो चाहे तो सरकार ऐसा प्रावधान ले आओ भाई, अगर कोई उस पर नाजायज करे है, नाजायज लगावे है, तो उसका भी ऐसा होना चाहिए भाई, अगर वो निर्दोष है तो उस पर अगला पर भी कार्रवाई कर सके। लेकिन ये तो एक तरफा अगला घोटने वाली बात होगी। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं मोदी जी कितने दिन इस पर एक्शन ले होंगे, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मोदी जी कम है जो यो लेके आए हैं कानून है जो, वो हम सब एक करने खातर ले आए हैं, जाए तने नो अलग पालने खातर नहीं ले आए। भाई साहब, एक तो वैसे भी एक के हैं हम, बताओ कित भेदभाव, कित ऊंच नीच का आज का समाज सारा पढ़ा लिखा है। आपने कहीं तो लग गए भाई यहाँ पे कोई डिस्प्यूट चला है, डिस्प्यूट भाई भाई का भी हो इसके है, लेकिन वो तो एक अलग चीज है। समाज में रवा, हाँ क्या पता किसके साथ क्या कुछ डिस्प्यूट हो जाए, लेकिन फिर भी देखो समाज तो एक ही है। ये तो अगड़े पिछड़े तो संविधान ने बनाया है, ठीक है। मनुस्मृति का टाइम पर जातियां चलाई थी, तो आप आज आप एक कर दो ना फिर सबने संविधान। ये तो जाति प्रमाण पत्र भी यहीं पे सरकारी कार्यालय में मिला है, हम थोड़े बांडा। हाँ, एक हमारे मध्य प्रदेश के लोकसभा के सांसद है, उन्होंने कहा है अगर ये वापस ले लिया कानून वापस लेते हैं हम रोडा बली कराएंगे। फिर देखो वो तो भाई सबके अपने अपने थॉट्स हैं, सबके अपने अपने विचार हैं, वो तो देखो आने वाला समय बताएगा क्या होगा। वो बोले जो प्रदर्शनकारी है ना, वो सिर्फ वही है जो इन जातों को नीचे दबाना चाहते हैं। भाई साहब, नीचे दबाने वाली बात तो यह है कि भाई जब तक ये कानून नहीं आया था तो कौन नीचे था? कोई नीचे दब रहा है आज के टाइम पे? सभी शिक्षित समाज है यार, सबको बराबर का हक मिलने लग रहा है, तो नीचा और ऊंचा क्या रह गया इसमें? उनको भी यही बात कहना चाहूँ भाई, ऊंचा नीचा है क्या ये तो बताओ। कोई ऊंचा नीचा तो कुछ भी है नहीं भाई, हमारी नजरों में तो है नहीं कहीं पे ऊंचा नीचा। सरकार की नजर में कोई ऊंचा नीचा है तो देखो सरकार को देखते वो तो। हाँ जी भाई, आपके क्या विचार है इस बार? हम भाई यूजीसी, हाँ भाई यूजीसी में सबसे बड़ा जो नुकसान है वो छोरियां होगा। जो मानस तो फिर भी उठ लिया है, अगर जब छोरियां अलग किसी ने इस बात का तो ब्लैकमेलिंग कर दी, अगर या तो मेरी मान जे बात है, नहीं तो तेरे ऊपर यूजीसी लगाए जाए। सबसे बड़ा खामियाजा स्वर्ण समाज की लड़कियों को भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेन बात यह भी हो जाए है, अगर किसी ने ला दिया यूजीसी लगा दिया, उसके खिलाफ अगर जुकर यो ओबीसी वाला चल पड़ा या SC ST वाला चल पड़ा, कौन सा भी चल रहा है, उसमें तेरे तो राय का कह दिया, तेरी तो करियर खराब हो जाएगा। अभी इसने मेरा बताया है। अगली बात यह है, इसमें ना किसी गवाही ना कि मैं और मैटर भी इसने कहा को नहीं ना कह दिया तो फाइनल है। वैसे चाहे तो ऐसा कानून ले आओ, अभी अगर झूठा मुकदमा लगा हुआ है तो उसको पर जुर्माना भी और सजा भी हो, जब जाएगा ना कि पैर पड़ सके नहीं कौन पड़ेगा। इस कानून को लेकर इलेक्शन में कितना फर्क पड़ेगा आने वाले? बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा भाई। अगर सोचनिया खातर तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, और जब बिना सोचनिया लठमार है उन खातर तो कोई फर्क भी को नहीं। ये भी देख सको आप, देश आ रहा था, इनका तो फर्क पड़ा है, नो तो रोड़ा पे अंडा थे, उनको ऊपर को फर्क को नहीं। इलेक्शन का जो सा दौर चलेगा नहीं, उसमें स्वर्ण समाज सीधा सीधा बायकॉट करेगा बीजेपी का। उसमें बीजेपी ने सोच लो गई सरकार, या तो सोचे लो, इसमें तो कोई मैटर है को नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। जो ये कानून है, ये इस कानून की तो इस देश में जरूरत ही नहीं थी। अगर मोदी सरकार ने कानून ले आना था तो गऊओं के ऊपर ले आते, आरक्षण के ऊपर ले आते और SC ST के ऊपर लेके आते, तो इस कानून की तो जरूरत नहीं थी। आज तक क्या बच्चे पढ़ते नहीं? आज तक भी तो बच्चे पढ़ते थे। क्या आज तक उन बच्चों को का कोई शोषण होया है? जब आज तक शोषण नहीं होया तो आज कैसे शोषण हो जाएगा? और अभी तो इस देश के अंदर, अब पीछे ही देखो, आप 2-3 दिन पहले अपने कोर्ट के जज ने इस्तीफा दिया। अभी तो इस्तीफों की जड़ियां लगनी है, अभी तो बोलने लगे हैं लोग, खुल के आए नहीं है क्योंकि मोदी से डर रहे हैं कहीं हमारा खून ना करवा दे, इसलिए लोग कम बोल रहे हैं। यूपी में देखो आप, जड़ियां लगी हुई हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं वो भी अपने इस्तीफे दे रहे हैं, लोग झंडे फेंक रहे हैं बीजेपी के।
आने वाला जो इलेक्शन होगा उसमें बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को ये सवर्ण समाज का झेलना पड़ेगा। एक वीडियो चली हुई है फेसबुक पे बहुत ज्यादा कि जो जाट समाज है वो इस आंदोलन में नहीं उतर रहा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये कोई सच्चाई नहीं है, वो भी साथ हैं और सवर्ण समाज पूरा बिल्कुल साथ है, क्योंकि ये जो बिल लेके आए हैं इस बिल के अंदर तकलीफें उनको भी झेलनी पड़ेंगी, न कि और गैर जाट को झेलनी पड़ेंगी। तकलीफें तो उनको भी होंगी, उनके बच्चों को भी पढ़ाई में तकलीफें होंगी, उनकी लड़कियों को भी होंगी, तो वो साथ हैं। तो जो ये आंदोलन है आपकी मांग अब पूरी नहीं की तो इससे आगे आप क्या कदम उठाओगे? इसकी अगर अब मांगे पूरी नहीं होती तो हम रोड पर आएंगे, रोड पर भी मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोकसभा का घेराव करेंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज नारनूल तहसील में मौजूद था, आपने देखा जिस तरह से आंदोलन चल रहा था, ये कानून वापसी करने खातर जिसने मोदी का काला कानून कहा है वापसी करने खातर नारनूल तहसील में SDMT विज्ञापन सौंप दिया गया है। ये आगे कार्रवाई देखें क्या रहोगी, आप भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि यह वीडियो आपने कित तक सही लगी कित तक गलत लगी और ये कानून किसा है किसा नहीं। जय हिंद जय भारत। अगली अपडेट में जल्दी मिलेंगे।